उस बिंदु को देखा जाएगा जिसके आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। संजय यादव समय समय पर पार्टी कार्यालय भी पहुंच जाते हैं और वहां बैठ करके वरिष्ठ नेताओं से और पार्टी के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मंत्रणा करते हैं। अपने प्रदर्शन को लेकर के असमंजस की स्थिति में तो 2019 में तो एकदम बिल्कुल नए थे। संजय यादव के हिसाब से ही पार्टी का रणनीति बनता है और उन्हीं के हिसाब से पार्टी को आगे संचालित करना है। लालू प्रसाद ने समझौता किया था तेजस्वी यादव को लेकर के और तेज प्रताप यादव को लेकर के। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जय परशुराम। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पूरा देशवासी के और दुनिया भर के लोग के जो सनातन के माने वाला वाले हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं और बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देता नहीं। 2020 में लॉकडाउन के पीरियड में जब पूजा पाठ सब कुछ बंद रहे, मंदिर वीरान रहे, वो घड़ी परशुराम जयंती के अवसर पर एगो परशुराम जी के प्रार्थना लिखले रही। हालांकि लगातार वो घड़ी से ये प्रार्थना हम हर परशुराम जयंती के अवसर पर अलग अलग जगह गावे के प्रार्थना करे के कोशिश हम कईनी है और लगातार करत भी बानी। ये बार भी परशुराम जयंती 29 और 30 तारीख के बाद ओकरा अवसर पर ये हम चाहता नहीं कि रुआलों के सामने प्रस्तुत करी और ये अपना लिखल परशुराम के जो प्रार्थना बा वो भगवान परशुराम के प्रार्थना के जन जन तक पहुंचावल जाओ, एक अपेक्षा भी रखा नहीं। परशुराम जयंती के अवसर पर जो लिखले रही ओकरा में परशुराम भव भय निवारण बल बुद्धि गुण निधि के पावन शौर्य तेज बल बुद्धि निधाना पूजन करत विप्र बहुनाना रेणु सुत जम दग्नि के नंदन भाल कपाल सोहित है चंदन चरण शरण सब करे अभिनंदन नारायण अवतार कोटिक वंदन जनगण मन के संकट संहारन प्रगट भय मही भार उतारन परशु चाप प्रभु आपको सोहे सुंदर छवि मन को अति मोहे मातु पिता के आज्ञाकारी दुष्ट दलन कर दिए संहारी ज्ञान निधान नित करे प्रणामा विप्र बहुविधि जपत नित नामा ब्रह्म सूत्र प्रभु कंठ विराजे परशु चाप कर अंग में साजे साधु संतन विप्र सबके हितकारी पालक पोषक रक्षक छवि न्यारी परशुराम प्रभु कीजिए दाया कृपा सिंधु रहे आपकी छाया मन कर्म वचन छवि मन को भाया बाबा विजय पर रखिए दाया बाबा विजय पर रखिए दाया बाबा विजय पर रखिए दाया। भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आपके सामने हम एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक बार फिर कहानी में ट्विस्ट लेकर के हाजिर हुआ है। आज कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 6-7 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव की सरगर्मी और इसकी तैयारियां जबरदस्त ढंग से शुरू हो चुकी हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है और बेहतर से बेहतर परिणाम कैसे लाया जाए, कैसे अधिक से अधिक सीटें जीती जाए, गठबंधन में कैसे अधिक सीटें मिले, इन सारी बातों को लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी और खास करके अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने अपने हिसाब से अपने गठबंधन में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, एनडीए गठबंधन में ये सभी घटक दल भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं या फिर एनडीए गठबंधन में ये दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कैसे अधिक सीटें मिले। लेकिन दूसरे खेमे में महागठबंधन में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के टेंशन हो गया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को हर बार, आपने देखा होगा कि 90 के बाद 1985 में पहली बार ऐसा हुआ था जिसकी हमने खबरें भी आपको बताई हैं। 1985 के बाद से गठबंधन की सरकार बनी है और उस गठबंधन की सरकार के बनने के बाद
आपने देखा होगा कि 15 साल लालू प्रसाद ने शासन किया और इस 15 साल में उन्होंने अपना एक बेहतर वोट बैंक तैयार किया। इस वोट बैंक को वो हमेशा अपने साथ रखे और ये वोट बैंक उनके साथ भी रहा, जिसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को लीड कर रहे हैं, भले ही अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को लेकर के कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। एक तो 2015 में लालू प्रसाद ने समझौता किया था तेजस्वी यादव को लेकर के और तेज प्रताप यादव को लेकर के वो पहुंचे थे लालू प्रसाद के साथ और एक गठबंधन बना करके महागठबंधन 2015 का चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद 2022 में तेजस्वी यादव खुद ही नीतीश कुमार के साथ समझौता करके सरकार बना लिए, लेकिन ये सरकार भी नहीं चली। तेजस्वी यादव इन दो चुनावों में, खास करके अगर देखा जाए तो 2019 और 2020 के चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर के असमंजस की स्थिति में, तो 2019 में तो एकदम बिल्कुल नए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन 2020 में उन्होंने बेहतर काम किया और अच्छा प्रदर्शन किया। 2024 में भी मिला जुला करके 2019 और 2020 की कमी थी उसको पूरा किया और अपने गठबंधन को 9 सीटें जिताने में वो कामयाब रहे, क्योंकि लीड उन्होंने ही किया था महागठबंधन को। अब 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इसमें लीड कौन करेगा इसको लेकर के अभी संशय की स्थिति है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसका अध्यक्ष बनाया गया है तेजस्वी यादव को, लेकिन हम सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर अब इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट के लिए क्या करना पड़ेगा और टिकट पा करके चुनाव कैसे जीता जाएगा। इन सभी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने 2024 के चुनाव परिणाम के आधार पर जिन जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभाओं में तेजस्वी यादव पिछड़ गए हैं, वहां के विधायकों पर तलवार लटकी हुई है और इसको लेकर के एक फैसला किया जा रहा था और इस फैसले में तेजस्वी यादव अपने हिसाब से टिकट के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे। संजय यादव को, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, कि एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी और संजय यादव लगातार इस जिम्मेवारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में, और सबसे बड़ी बात कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अनुपस्थिति में संजय यादव का प्रभाव काफी तेज हो गया, काफी बढ़ गया है। लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बात की समीक्षा हो, पार्टी से जुड़े किसी भी संगठन से जुड़े हुए मामले हो, उसमें संजय यादव की भूमिका बहुत बड़ी है। संजय यादव के हिसाब से ही पार्टी का रणनीति बनता है और उन्हीं के हिसाब से पार्टी को आगे संचालित करना है। इन सारी बातों को लेकर के पार्टी के साथ साथ उनके परिवार के भीतर भी कई तरह की बातें सामने आई थी, जो भीतर खाने से खबरें आ रही थी कि नाराजगी बहुत ज्यादा थी। आपने देखा होगा कि इधर काफी समय से, पिछले कई महीनों से मीसा भारती और तेज प्रताप यादव लगभग राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर है। बिल्कुल उनके बयान आप नहीं देखे होंगे। मीसा भारती तो यदा कदा जब मीडिया उनके सामने पहुंच जाती है तो बयान दे देती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से प्रभाव तेजस्वी यादव और उनकी राष्ट्रीय जनता दल पर संजय यादव का बढ़ गया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक नया माहौल बनने की स्थिति है। अब जैसे ही इस बात का पता चला, हमने आपको खबर करके बताया भी था कि आनंद फानन में तेजस्वी यादव ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया जो कमेटी मॉनिटर करेगी। कई सेक्टर्स में उस बिंदु को देखा जाएगा जिसके आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। पहला आधार कि सामाजिक और राजनीतिक उपस्थिति कितनी है उस व्यक्ति की, उस सदस्य की जो उम्मीदवारी चाहता है, या वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है जो पिछले 5 साल में उसने पार्टी के लिए, संगठन के लिए, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सदस्यता के रूप में उसने क्या किया। खास करके सदस्यता अभियान को एक बड़ा मोहरा बनाया गया है। सदस्यता अभियान में पिछड़ने वाले को टिकट से वंचित होना पड़ सकता है, ये भी एक समीक्षा के दौरान खबरें सामने आई है। इधर लगातार आपको बता रहे हैं कि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं और उनके अनुपस्थिति में संजय यादव समय समय पर पार्टी कार्यालय भी पहुंच जाते हैं और वहां बैठ करके वरिष्ठ नेताओं से और पार्टी के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मंत्रणा करते हैं। इस मंत्रणा के बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें समीक्षा भी की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही ये सारी बातें लालू प्रसाद तक पहुंची, हालांकि लालू प्रसाद सक्रिय रूप से अभी उतना एक्शन में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को ये बात निश्चित रूप से कही है। उसके बाद ही एक कमेटी बनी है कि जिसमें एक कमेटी बना करके ये निर्णय किया गया है कि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव की रणनीति थी या संजय यादव ने जो प्लानिंग बनाई थी उसका पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गया है। अब उस भंडाफोड़ होने के बाद एक लालू के तेवर खड़े करते हुए जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अब फैसला करेगी कि आखिर क्या होगा। लेकिन
आपको बता दें कि जिस तरह से संजय यादव की इस कमेटी बनने के बाद भूमिका बढ़ गई है और बार बार वो पार्टी कार्यालय में, पहले आपने देखा होगा कि जब भी जाते थे तो तेजस्वी यादव उनके साथ होते थे या किसी विशेष ओकेजन में कभी अदा कदा चले गए, लेकिन अब उनकी उपस्थिति पार्टी कार्यालय में लगातार हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पूरी तरह से इनएक्टिव नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के नाराजगी भी जाहिर की तेजस्वी यादव ने पार्टी के कार्यालय में जो स्थिति और व्यवस्था देखी उसको लेकर के भी उनकी नाराजगी थी कि जगदानंद सिंह के समय में पार्टी का कार्यालय किस तरह से रहता था, किस तरह से अनुशासित रहता था। अब वर्तमान स्थिति में ये सब चीज देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद संजय यादव को विशेष कहा जाए तो विशेष रूप से वो समय समय पर रेड करते हैं, छापा मारते हैं और छापा मार करके लोगों से मिल करके बैठ करके मंत्रणा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के व्यवस्था को, पार्टी के सांगठनिक ढांचे को और पार्टी को मजबूत करके कैसे आगे मजबूत उम्मीदवार चयन किया जाए, इस पर ज्यादा मंथन चल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संजय यादव की भूमिका एक बार फिर से बड़ी हो गई है और खास करके देखा यह जा रहा है कि जो कमेटी बनी है उस पर भी उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यानी अंतिम फैसला जो होगा वो संजय यादव करके देंगे तो उस पर मुहर तेजस्वी यादव लगाएंगे। यानी कि फिर से एक बार संजय यादव की भूमिका, चाहे लालू प्रसाद का हस्तक्षेप हो नहीं हो, लेकिन संजय यादव की भूमिका और संजय यादव की भूमिका को कम नहीं की जा सकती है। यह भी बात कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल में अगर कोई भी फैसला होता है तो अब लालू प्रसाद नहीं, क्योंकि मीसा भारती को आपने देखा होगा कि बिल्कुल एकदम संटिंग पोस्ट पे चली गई है, चुप्पी साध लिया है। वहीं तेज प्रताप यादव को भी आपने देखा होगा कि एकदम इनएक्टिव नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे का एक और कारण है कि तेजस्वी यादव इस बार अपने एंगल को चेंज करना चाहते हैं। उनकी टीम जो है वो दिखाना ये चाहती है, शो करना चाहती है कि वो परिवारवाद से अलग है, किसी भी तरह का वो दबाव झेलने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि सबसे पहले शुरुआत परिवार से ही हुई हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि संजय यादव को लेकर के परिवार में काफी विवाद हुए थे, उस विवाद को भी समाप्त कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से मीसा भारती और तेज प्रताप यादव पूरी तरह से हाशिए पर है, संभावना तो यह भी व्यक्त की जा रही है कि तेज प्रताप यादव को टिकट मिलेगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर के भी विवाद हुआ था, वो भी आपको पता होगा। अब ये सारी परिस्थितियां घूम फिर करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ फोकस कर रही हैं। तेजस्वी यादव का एक्शन क्या होगा, तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जो नई टीम बनी है उसमें कई लोग जो लालू प्रसाद की टीम के हुआ करते थे वो आउट हैं, कई नए लोगों को इन कराया गया है और लालू प्रसाद की टीम के जो लोग एक्शन में हैं भी, उन पर भी प्रभाव तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की टीम का है। यानी कि संजय यादव पूरी तरह से इस पूरे जो चुनाव की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मास्टर रोल में रहेंगे और लीड भी करेंगे। देखना यह होगा कि अब लगातार वो डायरेक्ट, पहले तो इनडायरेक्ट थे, अब डायरेक्ट रूप से पार्टी कार्यालय में जाते हैं। चूंकि पार्टी के सांसद भी हैं इसलिए उनकी भूमिका भी बनती है और तेजस्वी यादव का पूरा उनको खुला छूट दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्वरूप निकल करके सामने आता है। एक लड़ाई तो महागठबंधन में चल रही है जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने की बात चल रही है, मुख्यमंत्री का उनको चेहरा बनाए जाने की बात चल रही है, और दूसरी तरफ जो स्थिति बनी है राष्ट्रीय जनता दल में उसमें गुटबाजी कहां तक सफल होती है, उसके क्या परिणाम होते हैं, टिकट बंटवारे के समय क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।